दोस्तों, कलयुग के इस दौर में यदि आपको किसी फरिश्ते से मिलना है तो कहीं और नहीं, अहमदाबाद के अमृत भाई पटेल से आपको मिलना है। फरिश्तों को ढूंढने का सफर इनसे मिलने के बाद ही आपका पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में भी इनका लोगों की मदद करने का एक जुनून है इनके दिल में। इनका ये कहना है कि समाज ने मुझे जो दिया है उसे मैं पूरी तरह से लौटाना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जिस समय मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, उस समय इन्हीं समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया था, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज को उसे सूद सहित वापस लौटाऊं। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसे ही फरिश्ते की कहानी सुनते हैं, अमृत भाई पटेल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये है अमृत भाई जो अहमदाबाद में एक रेलवे ड्राइवर हैं। ये अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करने में लगा देते हैं जिनकी आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ाई में दिक्कत होती है। इनकी कोशिश रहती है कि पैसों के अभाव में किसी की भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आज इन्होंने विद्यार्थियों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने कई विद्यार्थियों को लैपटॉप दिलाए हैं, कईयों को तो अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, कई विद्यार्थियों को इन्होंने इंजीनियर बनाया है। यहाँ तक कि एक लड़की को तो इन्होंने विदेश में भी पढ़ाया है, जो अभी फिलीपीन में MBBS की पढ़ाई कर रही है और बहुत जल्द एक सफल डॉक्टर बनकर लौटेगी। इनकी ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अमृत भाई रेलवे में एक हाई स्पीड लोको ड्राइवर हैं और 2 लाख रुपए की सैलरी पाते हैं, मगर वे एक सादा जीवन जीते हैं। वे आज भी अपनी पुरानी साइकिल से ही कालूपुर रेलवे स्टेशन आते और जाते हैं और उनकी पत्नी सिलाई का काम करके पैसा इकट्ठा कर रही है ताकि उन ज़रूरतमंद गरीब बच्चों की मदद की जा सके जो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। गरीब विद्यार्थियों की मदद करते करते इन्होंने अपना मकान भी गिरवी रख दिया है ताकि पैसों के अभाव में किसी गरीब की पढ़ाई बीच में रोकनी ना पड़े। अमृत भी कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जब मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, तब इसी समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सूद समेत समाज को वापस लौटाऊँ। आज तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मगर कल को जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब भी मैं मेरी इस यात्रा को यूं ही जारी रखूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी મહેનત કરવી પડે। મારું નામ અમૃતભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ છે। અત્યારે હું અમદાવાદમાં રહું છું અને રેલવેમાં ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરું છું અને મારા ફાધરની પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક હતી। એ સમયે મારી વિદ્યાનગરની ફી મહિને આશરે 600 રૂપિયા એવરેજ આવતી હતી, જ્યારે મારા પિતાજીનો પગાર માત્ર 150 રૂપિયા હતો। 150 રૂપિયામાં મારા ફાધરને ચિંતા હતી કે મારા છોકરાને કેવી રીતે ભણાવું। તો પછી ગામના લોકો તથા ગામના આજુબાજુના ગામના લોકો ભેગા મળી ફંડ ફાળો કરી અને મને વિદ્યાનગરનો 3 વર્ષનો કોર્સ પૂરો કરાવ્યો। ઉપરવાળાની કૃપાથી મને રેલવેમાં નોકરી મળી ગઈ અને આજે 33 વર્ષે હું હાઈ સ્પીડ લોકો પાયલોટ તરીકે રેલવેમાં કામ કરી રહ્યો છું અને આજે 33 વર્ષની અંદર 5 થી 6 લોકોને લેપટોપ આપ્યા છે। મારા ઘરે બીજા બાળકોને મેં રાખીને ભણાવ્યા છે, લોકોની ફી ભરી છે। જે લોકોને જાણતો નહોતો એ લોકોની બી ફરી છે, એ લોકોના બાળકોને મારી સાથે મેં રાખીને ભણાવ્યા છે। જનરલી તો એન્જિનિયરિંગવાળા બાળકોની ફી ભરી છે, એ લોકોને લેપટોપ અપાવ્યા છે। એક છોકરીનું BDS મેં કમ્પ્લીટ કરાવ્યું છે। એક છોકરી અત્યારે ફિલિપાઇન્સમાં MBBS કરે છે, એનો ખર્ચો ઉઠાવી રહ્યો છું। લોકો ભણે છે, મળે છે, મને જ્યારે મારા ટચમાં આવે છે તો એ લોકોની બી હું હાલ બી ફી બાળકોની ફી ભરવા માટે થઈ મારું મકાન જે મોર્ગેજ થયેલું છે, ગીરવે મૂકેલું છે, એ પણ હું અત્યારે છોડાવતો નથી, કેમ કે હજુ ગરીબ બાળકોને જરૂર છે મારા પૈસાની। મારો હંમેશા પ્રાથમિકતા એ છે કે ગરીબ બાળકોને મારા પૈસાનો સદુપયોગ થાય, ભલે મારું મકાન ગીરવે રહે। જેમ મારા ફાધરની આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ હતી અને ગામના લોકોએ જે મને મદદ કરી, આટલી પોસ્ટ ઉપર મને પહોંચાડ્યો અને આજે આટલી જગ્યાએ પહોંચ્યો છું, મારું બી કંઈક ઋણ છે કે સમાજને આપવું યાર, નહીં તો હું ક્યાં હોત આજે। એટલે મારી ઈચ્છા છે કે બને ત્યાં સુધી ઘરમાં કરકસ કરી ગમે તેમ હું સમાજને ગરીબ છોકરાઓ જે છે એ લોકોને હું પહોંચાડું। काश हमारे समाज में अमृत भाई पटेल जैसे लोग और भी हों तो वो दिन दूर नहीं जब गरीबों के बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बन पाएंगे, जो आज उनकी किस्मत से परे है।
हमारी दिल से दुआ है कि अमृत भाई हमेशा स्वस्थ रहें और समाज के प्रति जो उनकी श्रद्धा है उसे ऐसे ही बनाए रखें। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि अमृत भाई जैसे और भी अमृत भाई हमारे समाज में बने, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित कर सकें और तरक्की के रास्ते पे समाज को आगे ले जा सकें। दोस्तों, आज की मेरी इस कहानी पर गौर जरूर करें और हो सके तो अमृत भाई का एक हिस्सा बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की मेरी ये मोटिवेशन कहानी आपको ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।